वेलकम। और आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 है। और आज भी मैं आपसे दावा करता हूँ कि आज भी हम जो भी पढ़ेंगे वो भूल नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं क्या ये मेरा दावा सच है या नहीं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन पे हुआ था 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में हुआ था उसका मेन जो एम था वो एम था पावर को ट्रांसफ़र करना टू द इंडियन लीडरशिप। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ चैलेंज किया था हमारे इंडियन लीडरशिप को कि आप इंडियन जो है वो खुद के लिए एक अच्छा गुड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इंडियन लीडरशिप ने बहुत ही अच्छा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन है। आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन जो कंपोज्ड हुआ था वो 3 कैबिनेट मिनिस्टर को लेके, इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मिनिस्टर को लेके कंपोज हुआ था। तो उनमें थे सर पैट्रिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया थे। तो इस बात को कैसे याद रखा जाए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। तो आइए देखते हैं कैसे याद रखा जाए। तो यहाँ पर पैट्रिक जो साउंड लाइक पेट है, तो यहाँ पर देखिए एक मोटा सा आदमी जिसके हाथ में सिगारेट है, हाँ, और उसके एक हाथ में लॉजेंस है जो लॉरेंस साउंड लाइक लॉजेंस लगता है, इसलिए लॉजेंस, एक हाथ में लॉजेंस है। आप ऐसा एक इमेजिनेशन कर लीजिए, एक मोटा सा आदमी जिसका बहुत बड़ा पेट है, पेट। तो वो इसके एक हाथ में सिगरेट है और एक हाथ में लॉजेंस है। तो सिगरेट क्यों? सिगरेट सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी साउंड लाइक सिगरेट होता है, इसलिए सिगरेट। तो सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, हो गया, आपको सब याद आ गया। देखिए मैं बार बार यही बताता हूँ कि हम जब मूवी देखते हैं और पिकुलियर सा पिक्चर देखते हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, लेकिन हम जब डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ ही बात हमको याद रहते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं। लेकिन मैंने इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया हुआ है और मूवी के और पिक्चर के। तो ये बहुत ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैंने 5-7 साल यही 5-6 साल यही बात को लेके पढ़ा है साइकोलॉजी में कि कैसे मेमोरी को इन्हांस किया जाए, और यही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल साइंटिफिक है और देखिए आप भूल नहीं पाएंगे। और फिर पैट्रिक लॉरेंस को ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए पिक्चर फिर से देख लीजिए। मोटा सा आदमी जो है इसका पेट बाहर निकला हुआ है, पैट्रिक से पेट बाहर निकला हुआ है, और ये है लॉजेंस और ये है सिगरेट क्यों? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। और फिर आते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है साउंड लाइक क्लिप आता है, तो क्लॉथ क्लिप मेरे इमेजिनेशन पे आया। तो आपको दूसरा कोई भी क्लिप आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इमेजिनेशन कर पाए। तो मैं इस क्लिप को ले लिया, स्टैफोर्ड
फॉर, मैं एक बार इंडिकेट कर देता हूँ, स्टैपोर्ट क्रिप्स फॉर क्लिप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड में की है ट्रेड। ठीक है, इससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। राइट, अब जो है अलेक्जेंडर द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी वो थे, तो इसके लिए मैंने अलेक्जेंडर की छवि को बना यहाँ पर लगाया, तो इससे भी आपको याद आ जाएगा। फिर इस तीनों पिक्चर को एक साथ करना है। अभी ये मैजिक ट्रिक होगा, आप ध्यान से बैठिए और देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर का जो फेस है यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ मोटा सा जो एक आदमी है। हालांकि ये पिक्चर मैंने थोड़ा ज़्यादा बहुत जल्दी में बना दिया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इमेजिनेशन ही तो करना है और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलेक्जेंडर का फेस है, यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस ये पेट है, और यहाँ पर लॉजेंस है। यहाँ पर सिगरेट क्यों, पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्लिप्स, स्टैफोर्ड क्लिप्स के लिए एक क्लिप। ठीक है, एक क्लिप, स्टैफोर्ड क्लिप्स के लिए ये क्लिप। ये देखिए, यहाँ पर आप क्लिप लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिप लगा सकते हैं, इससे बहुत जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर देखिए, द मिशन अराइव्ड ऑन मार्च 24, 1946। अब इस बात को कैसे याद रखें, इसके लिए इस जो मिशन है इसको मैंने मिशनरी के साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, मिशन जो है उसको मैंने मिशनरी के साथ लिंक किया हुआ है, मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी। ठीक है, अब मार्च जो है उसे मरिया सरापोवा के साथ लिंक किया, और जो 24 है उसको नीरो के साथ लिंक किया। ठीक है, अब इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अब 19 जो है उसको यूट्यूब के साथ, और 46 जो है उसको राजा के साथ। अब देखिए, यहाँ पर इस बात को मेमोराइज करने के लिए आपको स्टैंडर्ड चार्ट जो है, मैं हालांकि मैं पहले वाले जो मेरे वीडियो थे उसको उसमें मैंने दिया हुआ है स्टैंडर्ड चार्ट, आप याद कर लीजिए। टी जो है वो 1 डाउन स्ट्रोक है इसलिए 1 होता है, डी जो है वो भी 1 डाउन स्ट्रोक है इसलिए 1 होता है, 2 जो है एन होता है क्योंकि एन में 2 डाउन स्ट्रोक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और 6 जो है वो जे से होता है, अपसाइड डाउन, हाँ, साउंड सिमिलर टू जे। ठीक है, जे भी होता है 6 से, और जी भी होता है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड चार्ट को आपको याद रखना है। यहाँ याद कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ पर सब लॉजिकल है। और फिर मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिंक बनाना होगा, एक स्टोरी बनाना होगा। क्रिश्चियन मिशनरी के पास मरिया सरापोवा के, ये सब इमेजिनरी है। यहाँ पर मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिनेशन और मेमोरी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सोच लीजिए कि मरिया सरापोवा क्रिश्चियन मिशनरी के पास गए और उन्होंने कहा मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने नीरो सॉफ्टवेयर ख़रीदा और ख़रीद के अपना वीडियो यूट्यूब से यूट्यूब में दिया। ठीक है, तो यूट्यूब क्यों, देखिए टी जो है 1 डाउन स्ट्रोक है और बी जो है वो उसको टॉगल कैस कर दिया जाए तो उल्टा दिया जाए तो 9 होता है, और ई कैंसिल हो जाएगा कि वायवल है। और मैंने पहले भी बताया था कि ए ई आई ओ यू जो 5 वायवल है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ए वायवल है कैंसिल हो जाएगा, और वाई मैंने
बताया था कि WHY जो है वो कैंसिल हो जाएगा, Y ये आप याद रखिए, Y जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेजर सिस्टम में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सेंटेंस बनाने में ज़रूरत है, इसलिए इसको रखना पड़ता है, ठीक है। यूट्यूब फिर आए उन्होंने उनके साथ एक राजा का मुलाकात हुआ। राजा क्यों, ये देखिए FOUR जो है R जो है लास्ट लेटर है R, और ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे तो 6 होता है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे 6 होता है, और ए वावल है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये मूवी लाइक अपने दिमाग में देख लिया, मिशनरी के पास गए, नीरव सॉफ्टवेयर खरीदा, अपना सारा का सारा वीडियो अपलोड किया यूट्यूब में, और फिर राजा के पास हो गए, तो इससे आपको क्या होगा, क्रिश्चियन जो मिशनरी अराइव्ड ऑन मार्च 24, 1946 हुआ था, इस तारीख को याद आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है, मार्च फॉर मरिया सरापोवा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना दिन लगा था, कितना दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 3 years, 2 years 11 months एंड 7 days, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 सेशन हुआ था इसका, टोटल कवरिंग 165 days, बहुत ही लंबा चौड़ा है, इससे बहुत ही लंबा चौड़ा हमारा बहुत ही बल्कि सा एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और थोड़ा सा रिजिड है, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, ठीक है। तो अब और इसका जो ड्राफ्ट बनाने में 144 days ये लगा था, ड्राफ्ट बनाने में कितने दिन स्पेंड हुआ था, 114 days, और फिर इसका जो मेंबर था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे अकॉर्डिंग टू द स्कीम बाय कैबिनेट मिशन का जो स्कीम था, उससे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। तो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म आता है कि देखिए, जो पर कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो उन पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन पे तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड जो मेंबर थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, लेकिन इंडिया के सारे जो पीपल थे वो तो नहीं साइन किए हैं। तो क्या इंडिया के सारे पीपल इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया? एक क्रिटिसिज्म होता है, तो इस क्रिटिसिज्म को काटने के लिए यही बात किया जाता है कि ये जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे, इनको तो हमने यानी कि इंडिया के ऑर्डिनरी पीपल ने इनको इलेक्टेड किया था, ठीक है, इनको इलेक्टेड किया था। तो इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, इसका मतलब है सारे इंडियन ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्कीम रिकमेंडेड बाय कैबिनेट मिशंस, क्या हुआ था पर देखिए, पर हुआ था द अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट हुए थे। 292 मेंबर वर इलेक्टेड थ्रू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। 299 मेंबर थे वो लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्टेड हुए थे। 93 मेंबर रिप्रेजेंटेड द इंडियन प्रिंसली स्टेट, जो राजा के स्टेट थे वहाँ से इलेक्टेड हुए थे। 4 मेंबर रिप्रेजेंटेड द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। तो
ये थे लिस्ट, इसके सारे के सारे जो इमेज है वो आपको बनाना होगा, यही आपका टास्क है। अगर आप नहीं बना सके तो कोई चिंता की बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा और कोशिश ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपसे नहीं हो सके तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यही आपका टास्क है, आप ट्राई करके मुझे दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इससे जो टोटल मेंबरशिप असेंबली में निकल के बाहर आया वो था, टोटल मेंबर से पहले था 389। अब इस बात को याद करने के लिए काउंट सिस्टम टेक्निक से मैं चलता हूँ, गॉड फॉरगिव्स नेसेसिटी, ठीक है। इस बात को अगर आप याद रख लीजिए तो हो जाएगा। कैसे, देखिए गॉड, GOD गॉड, इससे क्या होता है, 3 लेटर से है, ये क्या है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ, 8 हुआ, F हुआ, ए हुआ, 8 हुआ, फॉरगिव। और नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी, अब नेसेसिटी देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, 9। तो गॉड फॉरगिव्स नेसेसिटी, इस बात को अगर आप याद रख लीजिए तो इसका आप इमेज बना सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सिस्टम है याद करने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हुआ पार्टीशन। 15 अगस्त 1947 में पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद ठीक 1 महीने के बाद अक्टूबर 22 1947 में, यहाँ पर देखिए 1947 में इंडो पाक वार हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1947 में इंडो पाक वार हुआ था। तो जब पार्टीशन हुआ था, यहाँ पर रहेगा ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, यहाँ पर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान जो इंडिया से क्रैक होके बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान में था, बांग्लादेश स्प्लिट हो गया 1971 में, 26 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से निकल के बाहर आ गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ पार्टीशन में, पहले हुआ पार्टीशन में जो 15 अगस्त 1947 था, उसमें क्या हुआ, उसमें इंडिया और पाकिस्तान निकल के बाहर आया। और पाकिस्तान में पहले बांग्लादेश में था, जो 2 जॉइंट थे, ठीक है। लेकिन 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से निकल के बाहर आ गया, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947, ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप फॉर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार किया गया। तो उसके लिए क्या हुआ, अर्लियर जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 थे, लेकिन लेटर जो पाकिस्तान, तो इसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भारत से निकल के बाहर हो गया, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ, जो हमारे मेंबर थे वो रिड्यूस हो गए, 299 हो गए, ठीक है, 299 हो गए, रिड्यूस हो गए। तो इस बात को आप कैसे याद रखेंगे, इस बात को याद रखने के लिए, इस 299 को याद करने के लिए नैपी, इसका इमेज बना लीजिए। नैपी क्यों, ये देखिए मैंने पहले भी कहा था, एन जो है 2 डाउन स्ट्रोक है, ये वायरल है, कैंसिल हो जाएगा। पी से 9 होता है, क्योंकि पी और पी, अगर पी को उल्टा दिया जाए तो 9 होता है, ठीक है। और वाई कैंसिल हो जाएगा, तो नैपी, अगर नैपी का इमेज बना लीजिएगा तो लेटर पीरियड में जो मेंबर थे 299, वो आपको याद आ जाएगा। तो पहले कितने थे मेंबरशिप, पहले मेंबर थे 389, बाद में कितने हुए जब पाकिस्तान भारत से निकल के बाहर चला गया,
तो कितने हुए पार्टीशन के बाद? 299। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मैप है, मैप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया से निकल के बाहर आ गए। तो फिर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के से निकल के बाहर आ गया। ठीक है, तो फिर एक पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमें पता चलता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या था, उस एम को लेके उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तारीख तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 से ये आपका टास्क है। ये आप तारीख का इमेज बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, आपका ये टास्क है, सिर्फ आप कोशिश कीजिएगा। आप अगर नहीं आता आपको तो फिर मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। फिर जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एडॉप्ट कब हुए थे ना? 26 नवंबर 1949। इसको भी आप एडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। तो कुल मिला के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, 11 सेशन। तो ठीक है, तो दिस डेट फाइंड मेंशन इन द preamble to the Indian Constitution. Thus, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हमने हम लोगों को दिया, हमने हमको दिया। ठीक है, give to ourselves this constitution। ठीक है, तो साइन सिग्नेचर कब हुआ था? सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑनरेबल मेंबर कब किए थे? वो था, डेट था 24 जनवरी 1950। इसका सबका इमेज आपको बनाना होगा और फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, और कब केम इनटू फोर्स हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट द फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड 13 December 1946, Constitution adopted 26 November 1949, signed by members 24 January 1950, Constitution came into force कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। थैंक यू वेरी मच। कमेंट कीजिएगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा प्लीज़। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से मैं आपको मेरे जो नए वीडियो आएंगे उसके बारे में आपको बताता रहूँगा, आपको मेल भेजता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कैसे और
इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।